चलो ना, उसको क्या कर सकते हैं? नहीं चल रहा उसमें कर सकते हैं, अपने को नहीं कर सकते। ऐसा दोस्त होना चाहिए। छुटका लाओ। कितना नंबर लाया तुम सब मिलाएगा? 26 आओ। 4 नंबर का धो लीजिए। क्या मारे तरफ से स्टूडेंट को कम लगा था। वो सब आया जो नया स्टूडेंट आया 3-4 दिन से आ रहा था, आज नहीं आया था।
इसके बाद पैसा अगर नहीं है ना तो उसके लिए भी झूला का प्रॉब्लम है, पता है ना? अबे हम वैसे करेंगे तो फिर देंगे उसमें बेटे बोलेंगे 10 का काम करेंगे जाएगा तो आप ट्यूशन जाएगा हम तो ट्यूशन के चलो देखो इधर सुनो, आए शांत रहो, कौन बात कर रहा है पीछे? सबका ना हम एक एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो मेरे पास ना एक कंटेनर है, ठीक है, इसमें मान लो पानी भरा हुआ, क्या भरा हुआ है? वाटर। वाटर का स्टेट कैसा होता है? लिक्विड। वाटर कैसा है? लिक्विड है, ठीक है। इसमें मान लो हमने गैस रखा, ठीक है, गैस का मान लो इसमें हमने रखा हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस। अब मेरे पास ना एक लोहा का छोटा सा रॉड है, क्या है? लोहा का छोटा सा रॉड है। तो बताओ तीनों देखो, तीनों दिख रहा है यहाँ पे क्या क्या है? ये लोहा का छोटा सा रॉड मैंने लिया है, आयरन का रॉड है। तो बताओ ये सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये क्या है? गैस है, ठीक है। इसी तीनों में ना हमको अंतर बताना। इसमें पानी रखा हुआ है, इसमें हाइड्रोजन गैस रखा हुआ है, ऐसे करके हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल होगा, इसमें वाटर का मॉलिक्यूल होगा, इसमें क्या होगा? आयरन का एटम लगा हुआ है ना, एटम से मिलकर बना होता है पूरा का पूरा एलिमेंट। अब तीनों में अंतर क्या? सुनो, अगर हम बात करेंगे ये पार्टिकल और ये पार्टिकल, ठीक है, और यहाँ पे इस कंटेनर में क्या रखा हुआ होगा? वाटर और वाटर का मॉलिक्यूल्स रखा हुआ होगा। इसके अंदर में क्या रखा होगा? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल रखा होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तीनों का डिफरेंस, सॉलिड, लिक्विड और गैस का, ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स। फोर्स के बेस पे, मतलब हम बात करेंगे कि सबसे ज्यादा फोर्स कहाँ पे लगा हुआ है। तो अगर हम सॉलिड का बात करेंगे ना, तो इस दोनों परमाणु के बीच में या इस दोनों एटम के बीच में या इस दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में सबसे ज्यादा फोर्स लगा हुआ है ना। क्या लोहा का बात करेंगे तो क्या लोहा का एटम या मॉलिक्यूल बाहर घूम रहा होगा? नहीं, बंधा हुआ होगा, बंधा हुआ रहता है क्रिस्टल में। तो ये काफी क्लोज है ना, ये काफी क्लोज है, ठीक है। जब हम गैस का बात करेंगे ना, तो डब्बा में अगर गैस भरा हुआ है तो गैस का जो मॉलिक्यूल होता है ना वो दूर दूर एक्सपेंड रहता है। तुम देखिए गैस का डब्बा अगर खोल देंगे तो गैस डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना। गैस का अगर बात मान लो इस डब्बा में हाइड्रोजन गैस को भर दिया है, तो बताओ ये जो हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल होगा, बताओ ये दोनों क्लोज होगा कि दूर दूर होगा? ये दूर दूर होगा दोनों। क्या होगा दोनों? इसका रीजन बताएंगे, अभी समझो। ये दोनों क्या होगा? पास पास, ये दोनों क्या होगा? दूर दूर होगा, ठीक है। गैस के पास टेंडेंसी होता है एस्केपिंग टेंडेंसी, मतलब वो क्लोज नहीं आना चाहता है। जैसे डब्बा खोलेंगे गैस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है ना, ऐसा होता है ना। तो गैस के पास होता है टेंडेंसी टू मूव, है ना। तो इस दोनों में अगर हम बात करेंगे, देखो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे अगर इंटर एटॉमिक या इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस का बात करेंगे तो बताओ सॉलिड में क्या होता है? शॉर्ट होता है। शॉर्ट का मतलब छोटा डिस्टेंस होता है। बताओ इस दोनों का डिस्टेंस काफी छोटा है ना, काफी क्लोज में है, तो काफी छोटा डिस्टेंस है। और जबकि इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल का बात करेंगे तो डिस्टेंस क्या होता है? काफी ज्यादा होता है। तो सबसे पहला डिफरेंस देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस, है ना, उसका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है उसका डिस्टेंस के बेस पे देखेंगे। तो इसका डिस्टेंस क्या होता है? सबसे कम होता है। बताओ इसका डिस्टेंस क्या होता है? गैस का सबसे ज्यादा। गैस के पास होता है एस्केपिंग टेंडेंसी, दूर दूर जाने का प्रवृत्ति होता है, ठीक है। पास क्लोज नहीं आएगा।
अब तीसरा अगर वाटर का बात करेंगे तो कैसा होता है, मॉडरेट, बीच वाला, न ये छोटा होगा न ही ये बड़ा होगा, क्या होगा, बीच वाला होगा, मॉडरेट बोलते हैं इसको हम, मतलब मध्य वाला, क्या ये मध्य वाला, ठीक है। अब देखो इसका रीजन हम बताते, सुनो। कुछ दिन क्या कल हम पढ़ा था ना वहां पे इंटरमोलिकुलर फोर्स, क्या पढ़ा था हमने, इंटरमोलिकुलर फोर्स। बताओ इंटरमोलिकुलर फोर्स में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है ना, बताए थे हम, हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे पावरफुल होता है। इसके बाद किसका नंबर था, आयन डाइपोल इंटरेक्शन का, सब भूल गया है। इसके बाद किसका नंबर था, डाइपोल, किसका नंबर था, डाइपोल। ऐसे करके चलता था ना। और सबसे कमजोर कौन था, हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे आगे चला गया, सबसे पावरफुल था ये। सबसे लास्ट बोला इंस्टेंटेनियस डाइपोल पढ़ाए थे, जब कहाँ भी निकालो तो सब बैक करो तो 5वां नंबर निकालो, 5वां नंबर अभी अभी बता दो दिमाग में जाकर। पांचवा नंबर देखो, 5वां नंबर इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। बताओ तो उसका एग्जांपल में क्या लिखा थे, हाइड्रोजन था, देखो तो हाइड्रोजन का क्या, देखो तो उसमें लिखा हुआ सबसे कमजोर फोर्स है, लिखा हुआ है, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे कौन सा गैस रखा हुआ है, हाइड्रोजन गैस। तो बताओ कमजोर फोर्स होगा ना, मतलब अगर दो मॉलिक्यूल को छोड़ देंगे तो बताओ फोर्स क्या है, स्ट्रॉन्ग लगेगा कि कमजोर लगेगा, कमजोर। कैसा लगेगा, अब बताओ अगर कमजोर फोर्स है तो क्या एक दूसरे को पकड़ कर रख पाएगा, नहीं रख पाएगा ना। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, एस्केपिंग टेंडेंसी होता है। और जबकि वाटर का बात करेंगे तो बताओ वाटर कैसा बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब ये एक दूसरे के काफी क्लोज होगा, क्योंकि फोर्स क्या सबसे मजबूत फोर्स लाई करता है। तो कहीं ना कहीं फोर्स के बेस पे अगर कंपेयर किया जाए, अब देखो इस बीच में क्या लग रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग इसको बोलते हैं मेटेलिक फोर्स, क्योंकि ये मेटल है ना, आयरन क्या है यहाँ पे, मेटल है, ठीक है। तो मेटल के बीच में जो फोर्स रहता है उसको क्या बोलते हैं, मेटेलिक फोर्स बोलते हैं। तो याद रखना मेटेलिक फोर्स सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, उससे कम किसका नंबर आता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। और सबसे कमजोर कौन सा फोर्स होता है, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। देखो तो यहाँ फोर्स का अगर बात करेंगे, बताओ इसका फोर्स कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ये कैसा है, मेटेलिक फोर्स है, ठीक। बताओ इसका फोर्स का बात करें तो यहाँ पे क्या है, मॉडरेट, मतलब इससे कम और इससे ज्यादा, बीच वाला फोर्स है यहाँ। और जबकि यहाँ पे बात करेंगे तो कैसा फोर्स है, सबसे कमजोर फोर्स इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। तो बताओ दो डिफरेंस क्लियर हुआ, दो डिफरेंस। एक बार और सुनो, फिर दोबारा हम तुम लोगों से पूछेंगे। सुनो, अगर हम सॉलिड बात करेंगे फोर्स का तो कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग, क्योंकि इस दोनों के बीच कैसा फोर्स लग रहा है, मेटेलिक फोर्स स्ट्रॉन्ग होता है ना। अगर हम लिक्विड का बात करेंगे, अगर वाटर रखा हुआ है तो वाटर कैसा बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब मॉलिक्यूल के बीच कैसा बॉन्डिंग होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो थोड़ा ज्यादा होता है, मतलब इसके तुलना में ज्यादा होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स। ये कैसा यहाँ पे हो गया, मॉडरेट। अगर यहाँ पे बात करेंगे, मान लो हाइड्रोजन गैस है तो सबसे वीकेस्ट फोर्स हो गया ना यहाँ पे, वीक वंडरवुल फोर्स बोलते हैं इसको। यहाँ पे मैंने लिखा है क्या, इंटरमोलिकुलर जो फोर्स होता है कैसा होता है, यहाँ पे लोएस्ट होता है, सबसे कम होता है, ठीक। अब बताओ अगर फोर्स ज्यादा है, फोर्स अगर जाते हैं तो बताओ पार्टिकल क्लोज होगा ना, तो बताओ डिस्टेंस कैसा हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। इसमें डिस्टेंस क्या होगा, मॉडरेट होगा, और इसमें डिस्टेंस क्या होगा, हाई होगा। इसलिए गैस को जब हम क्या करते हैं, डब्बा को जब खोलते हैं तो इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन के कारण ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें फोर्स उतना मजबूत नहीं होता है। इसलिए गैस के पास कौन सा टेंडेंसी होता है, एस्केपिंग टेंडेंसी। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि गैस के पास एस्केपिंग टेंडेंसी होता है क्या, क्यों, रीजन बताओ। एस्केपिंग मतलब होता है दूर जाने का प्रवृत्ति। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इसके पास क्या होता है, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स के कारण सबसे कमजोर फोर्स होता है, जिसके कारण क्या होता है, इसके पास एस्केपिंग टेंडेंसी होता है। बताओ दो बात क्लियर है। तीसरा बात सुनो, ये डेफिनेशन पता है, ये हम लोग 9th 10th में पढ़ते आ रहे हैं। सुनो क्या डेफिनेशन, अगर हम गैस का बात करते हैं, मान लो मेरे डब्बा में गैस भरा हुआ है, मैंने बोला कि गैस डब्बा का जो वॉल्यूम है ना, मान लो मेरे पास 1 लीटर का डब्बा है, ठीक है, तो सोचना है, और उसमें मैंने गैस को बंद करके रख दिया, अब मान लो हम डब्बा को खोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डब्बा को, जैसे ही डब्बा खोल लेंगे तो गैस के पास एस्केपिंग टेंडेंसी है,
दूर दूर भागने का प्रवृत्ति है। जैसे ही डब्बा खोलेंगे तो बताओ वो गैस का मॉलिक्यूल कहाँ मूव करने लगेगा? पूरा का पूरा रूम में, पूरा का पूरा रूम में। तो अगर पहले डब्बा था 1 किलो, मतलब 1 किलोग्राम का डब्बा था, 1 लीटर का डब्बा बोल देंगे, 1 लीटर का डब्बा था, तो गैस का वॉल्यूम शुरू में कितना था? 1 लीटर था। जैसे ही डब्बा खोल दिया तो गैस पूरा रूम में चला गया। अब मान लो इस रूम का मान लो वॉल्यूम है 500 लीटर, तो बताओ अब गैस का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 500 लीटर हो जाएगा। तो गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता, उसको जिस कंटेनर में या जिस रूम में ले जाकर रख देंगे वही रूम का वॉल्यूम क्या कहलाएगा? गैस का वॉल्यूम कहलाएगा। तो तुम बताओ क्या गैस का वॉल्यूम फिक्स होता है? नहीं, गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं है। तुम उसको जिस रूम में जाकर रख दोगे उस रूम का क्या करेगा? वो वॉल्यूम रख लेगा। ठीक है, छोटा सा डब्बा में ले जाकर रखेंगे तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? छोटा सा डब्बा जैसा हो जाएगा, है ना। तो ये बात हम करते हैं। तो गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। ठीक, अब बात करते हैं मास का। गैस का मास फिक्स होता है ना। अगर डब्बा खोलबो करेंगे तो मान लो कि 10 मॉलिक्यूल से भरा हुआ था, तो अभी भी अगर गैस मॉलिक्यूल अगर एक्सपेंड कर या फिर पकड़ के लाएंगे तो वजन उतना ही रहेगा ना, कि ज्यादा हो जाएगा? उतना ही रहेगा। अगर मैंने बोला डब्बा खोला उसमें 10 मॉलिक्यूल गैस का था, 10 मॉलिक्यूल का मान लो वजन था 100 ग्राम के बराबर। तो मतलब डब्बा खोलेंगे, गैस अगर पूरा रूम में फैल जाएगा तो सब रूम में से फिर पकड़ के लाएंगे तो फिर 100 ग्राम होगा कि 200 ग्राम हो जाएगा? 100 ग्राम रहेगा। तो बताओ उसका मास क्या है? फिक्स है। वॉल्यूम फिक्स नहीं होता गैस का, मास क्या होता है? फिक्स होता है। ठीक है, अब बात करते हैं उसके शेप के बारे में, आकृति के बारे में। तो देखो गैस का जो शेप होता है ना ये फिक्स नहीं होता है। छोटा सा डब्बा में रखा है तो उसका जो उस डब्बा का जो आकृति है वही क्या कहलाएगा? गैस का आकृति। उसको अगर गोलाकार डब्बा में रख देंगे तो गैस का आकृति कैसा हो जाएगा? गोलाकार हो जाएगा। अगर उसको सिलेंड्रिकल वाला में रख देंगे तो कैसा हो जाएगा? सिलेंड्रिकल हो जाएगा। रेक्टेंगल वाला में रखेंगे तो कैसा हो जाएगा? रेक्टेंगल जैसा हो जाएगा। मतलब जिस डब्बा में तुम रखोगे ना उस डब्बा का शेप ले लेता है ना। तो क्या शेप फिक्स है इसका गैस का? नहीं। तो बताओ, अब 3 चित्र में यहाँ पे आ गया। तो बोलो गैस का डेफिनेशन बताओ तो तुम। गैस इज दैट, या गैस इज द स्टेट ऑफ मैटर विच हैविंग डेफिनिट मास। मास क्या होता है? डेफिनिट होता है, बट नाइदर डेफिनिट वॉल्यूम नॉर डेफिनिट शेप। मतलब उसका न ही आयतन फिक्स होता है न ही शेप फिक्स होता है, केवल क्या फिक्स रहता है? मास फिक्स रहता है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? गैस बोलते हैं। बताओ 3 पॉइंट क्लियर है? एग्जाम में पूछता है सॉलिड लिक्विड गैस में अंतर बताओ, 2-3 लाइन में देगा, 4 नंबर में 5 नंबर में देगा, तो लिखना पड़ेगा पूरा। ठीक है, देखो यहाँ पे डेफिनिट मास बट नाइदर डेफिनिट वॉल्यूम नॉर डेफिनिट शेप। इसका मतलब क्या है? निश्चित द्रव्यमान है लेकिन न ही उसका आयतन फिक्स है और न ही क्या फिक्स है? आकृति फिक्स है। क्या कहलाता है? गैस कहलाता है। जो कंटेनर का जो आयतन होगा है ना वही क्या कहलाएगा? हमारा गैस का आयतन। अभी बताया जिस रूम में रखो उस रूम का आयतन रखने का बोलो ना। उसके बाद एस्केपिंग टेंडेंसी होता है बिकॉज ऑफ वीक वंडरफुल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। अब ये दोनों को समझते सुनो। अब हम थोड़ा पानी का बात करते हैं, वाटर का। ठीक है, सुनो, मेरे पास 1 लीटर का बिस्लेरी का बोतल है। ठीक, 1 लीटर है। अगर मान लो उस पानी को ना हम अगर खोल कर दूसरे डब्बा में अगर रख देंगे तो क्या 2 लीटर पानी हो जाएगा? 1 लीटर रहेगा। उसको हम 1 लीटर मेजर करेंगे। तो बताओ अगर हम लिक्विड का बात करते हैं तो बताओ उसका वॉल्यूम क्या है? डेफिनिट है, फिक्स है। 1 लीटर से 2 लीटर नहीं हो जाएगा। अगर 2 लीटर तो 5 लीटर नहीं हो जाएगा, 2 लीटर रहेगा। बताओ मास का अगर बात करते हैं तो फिक्स है ना। अगर 1 किलो, अगर मान लो 1 लीटर का वजन अगर 1000 ग्राम के बराबर, तो हमेशा क्या 1000 ग्राम रहेगा? 2000 ग्राम हो जाएगा। 1000 मतलब इसका मास भी क्या है? फिक्स है। वॉल्यूम भी क्या है? फिक्स है। लेकिन शेप फिक्स नहीं। तुम अगर मान लो गोलाकार डब्बा में अगर रख दोगे तो शेप कैसा हो जाएगा? गोलाकार जैसा, है ना। अगर बोतल में है तो बोतल जैसा शेप होगा। तो शेप इसका चेंज कर सकता है अकॉर्डिंग टू द कंटेनर। ठीक है, तो ये हो गया डेफिनिट मास, डेफिनिट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनिट शेप। डिफरेंस क्लियर है? अब इसका थोड़ा बात करते हैं। ये हमारे पास सॉलिड है, लोहा का, या ये रख लो, या लोहा का मैंने बॉल बना लिया। ठीक है, ये लोहा का बॉल है। बताओ लोहा का बॉल का जो मास होगा 100 ग्राम है, तो बताओ टाइम के साथ क्या चेंज करेगा मास उसका? नहीं, डेफिनिट होगा। मास क्या है? डेफिनिट है। अगर उसका शेप का बात करेंगे तो मैंने बोला लोहा का बॉल है, तो हमेशा बॉल रहेगा कि फुटबॉल बन जाएगा? यही रहेगा, स्फेरिकल रहेगा। कैसा रहेगा? ये गोलाकार ही रहेगा। सिलेंड्रिकल जैसा हो जाएगा ये? नहीं, ये फिक्स है। ठीक है, शेप भी क्या है इसका? फिक्स। इसका वॉल्यूम का भी अगर बात करते हैं तो वॉल्यूम भी क्या रहता है? फिक्स रहता है। जैसे तुम अगर हम एक तरीका बताते हैं वॉल्यूम मेजर करके, सुनो। जैसे मान लो हमारे पास घड़ी है। ठीक है, तो घड़ी सॉलिड होता है ना। घड़ी है नहीं मेरे पास, घड़ी कैसा होता है? सॉलिड होता है। अगर उस घड़ी का अगर तुम वॉल्यूम मेजर करना चाहता है तो कर सकता है। कैसे पता है? बता देते सुनो। जैसे मान लो हमारे पास ना मेरे पास एक डब्बा में ना पानी भरा हुआ है। ना क्या भरा हुआ है? पानी।
उस पानी में क्या किया मैंने, घड़ी को डुबा दिया। अब घड़ी को डुबा देंगे तो पानी थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा ना, जितना ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा उसी क्या बोल देंगे, उसका वॉल्यूम है ना। तो बताओ अगर हम किसी दूसरे डब्बा में रखेंगे तो क्या उसका वॉल्यूम चेंज होता जाएगा? नहीं, वॉल्यूम तो फिक्स है। तो पानी का अगर 1 लीटर पानी में रखोगे, अगर बोला कि 200 ml ऊपर खिसका रहा हो, हमेशा 200 ml खिसकाएगा ऊपर ना, तो मतलब इसका आयतन क्या है, फिक्स होता है। तो याद रखो सॉलिड के पास तीनों फिक्स है, लिक्विड के पास केवल इसका शेप फिक्स नहीं है, और इसके पास क्या 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 फिक्स है, केवल मास फिक्स होता है। ये तीनों में डिफरेंस हो गया। क्लियर है बात? चलो छोटा करा दो तू। चल बताओ सॉलिड लिक्विड गैस में 2 डिफरेंस बताओ। हाँ सॉलिड लिक्विड में सॉलिड स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, ठीक है। लिक्विड हाइड्रोजन बॉडी होता है, यानी बीच वाला मॉडरेट है ना, मॉडरेट ठीक है। गैस में नहीं तो गैस, हाँ इसमें शॉर्ट मॉडरेट होता है। और गैस में हाई, गैस में क्या हाई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की डिस्टेंस डिस्टेंस हाई होता है। बताओ किसी को दिक्कत है इसमें? क्लियर है बात? ठीक है। तो सॉलिड लिक्विड गैस क्लियर हो गया। अब बात करते हैं प्लाज्मा और बोथ-स्टेट कंडेंसर, ठीक है। इसका डिफरेंस हम अगले क्लास में पूछेंगे, तो याद करके तुम लोग आना। चलो पेज टाइट करें, चलो आगे लिखो तो। उसमें लिख लो तो ए बी सी करके, इसका डी हो जाएगा। ए बी सी करो, लिखिए यार, क्या लिखिए इसमें ये 1 2 3 कर लो, 1 2 3 इसको हम कोड कर रहे हैं। 1 2 3 कर लो। हाँ उसके नीचे नहीं वो अलग हो गया, खत्म हो गया वो। अब चौथा पर है, चौथा पर नीचे अलग, उसमें नहीं है, अलग से। अरे वो जो डिफरेंस होता है ना, उसको 1 2 3 पहले करो तो 1 2 3। अरे वो नहीं बोल रहे, तुम लोग उल्टा सोच रहा। अरे डिफरेंस में नहीं, एबीसी नहीं करना है। अरे सॉलिड लिक्विड गैस खत्म हो गया ना, अब उसका चौथा जो स्टेट है उसके बारे में बात करो। पानी पीने नहीं दे रहा है लेकिन
क्या गोल्डन मतलब ठंडा क्या आता है? बता रहा हूँ ये बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। कंडेंसेशन मतलब होता है ठंडा करना उसको। ये 0 केल्विन। ये एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। ओके नहीं लिखा हुआ। ये थोड़ा पानी निकल दे रहा, ये पानी निकल दे वही चीज खतरा हुए है। मैं तो गलत कर दूंगा, वो खतरा है वही पानी नहीं देगा अंकल, पी रोल के नहीं पिया देगा। चलो क्या खाना खा के इसको आए चलो साथ रहो सुनो। आए अब हम बात करेंगे प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसर, दो और है ठीक है, इसको हम तब पढ़ लेते हैं। इसका डेफिनेशन में लिखाएंगे, बस समझा देते हैं क्योंकि आने वाला नहीं समझ लो बस इसको ठीक है। वैसे तो गैस के बारे में ज्यादा हमको पढ़ना है। ये प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसर, ये दोनों जो स्टेट है ना, इसको हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल स्टेट। क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल का मतलब होता है मानव निर्मित, जो हम लोग बनाते हैं। वैसे गॉड गिफ्टेड जो होता है, गॉड गिफ्टेड स्टेट कितना सारा? तीन है, सॉलिड, लिक्विड और क्या। दुनिया में हमको तीन चीज दिखता है, सॉलिड या तो लिक्विड या तो गैस दिखता है। इसको बोलते हैं हम लोग नेचुरल स्टेट बोलते हैं, या इसको बोलते हैं गॉड गिफ्टेड स्टेट, जो भगवान के द्वारा दिया गया है ना, प्राकृतिक स्टेट। और ये आर्टिफिशियल हम लोग ना लैब में बैठ के बनाते हैं।
दो स्टेट जो है प्लाज्मा और बीसी क्या है यहाँ पे आर्टिफिशियल या इसको हम मेन मेड स्टेट बोलते हैं, मतलब आदमी के द्वारा बनाया गया। ठीक है, समझते कैसे क्या है, सुनो समझाते हैं। जैसे 5वां और 4था सुनो, इसमें है बोस आइंस्टीन कंडेंसर। ये ना दो साइंटिस्ट के द्वारा ऑब्जर्व करके बनाया गया स्टेट। एक है बोस नाम के साइंटिस्ट, इंडियन साइंटिस्ट है, और एक था अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन नाम सुना होगा तुम लोग। तो ये दोनों साइंटिस्ट ने ना एक स्टेट बनाया था, जिस स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट बोलते हैं। कंडेंसेट का मतलब होता है किसी चीज को ना ठंडा करके बनाना। ठीक है, समझते क्या, सुनो। जैसे मान लो हमारे पास ना कोई गैस है, ठीक है, कोई भी गैस है, हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस, कोई भी गैस हम रख लेते हैं। उस गैस को क्या करना है, हमको ठंडा करवाना है। क्या करना है, ठंडा। अब ये ठंडा नहीं, 0 डिग्री वाला नहीं, 0 डिग्री सेल्सियस वाला नहीं। 0 डिग्री सेल्सियस क्यों नहीं करवाते, सुनो। आए तुम लोग देखा होगा कि नेचर में ना, प्रकृति में कहीं कहीं 0 डिग्री भी टेम्परेचर रहता है ना, कहीं कहीं माइनस भी रहता है। जैसे जम्मू कश्मीर जाएगा या कोई अलग जगह पे जाएगा, कहीं कहीं ना टेम्परेचर काफी माइनस में रहता है, बर्फ सब गिरता रहता है ना। जैसे हम लोग जाएंगे पोखरा जाएंगे अथी में दुर्गा पूजा में, तो वहाँ पे टेम्परेचर काफी कम रहता है, -10 -5 रहता है। तो वहाँ पे ना बारिश होता है ना, या कभी भी वहाँ पे हवा सब भी रहता है, हवा भी है तो भी क्या होता है, जमने लगता है वहाँ, टेम्परेचर काफी कम होने के कारण। तो यहाँ पे जो गैस है ना, यहाँ पे जो गैस है इसको ठंडा करना है। ठंडा 0 डिग्री पर नहीं करेंगे, कहाँ पे करेंगे हम, 0 केल्विन पर करते हैं। बताते हैं बिल्कुल, सुनो। बताओ, हम लोग 25 डिग्री टेम्परेचर रहते हैं ना, 25 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं। रूम टेम्परेचर कितना है, 25 डिग्री। इस टेम्परेचर पर हम लोग एग्जिस्ट करते हैं। कभी गर्मी में 35 भी हो जाता है, 40 भी हो जाता है टेम्परेचर है, ये 25 है। अब टेम्परेचर को मान लो कम कर रहे हैं, मान लो बढ़ाते जाएंगे, इसको बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। गर्मी के टाइम में कितना होता है, 35 डिग्री हो जाता है, 40 होता है, 42-45 पे चला आता है कभी कभी। और नॉर्मल कितना रहता है, 25। अभी लगभग 25-30 के करीब होगा टेम्परेचर। ठीक है, अब कहीं कोल्ड कंट्री में गया, कोल्ड जगह पर जब जाते हैं, चल रहा है सर, चलो कोल्ड कंट्री में गया, टेम्परेचर कितना हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस। तो बताओ, ये भी तो नेचुरल है ना, भगवान ने बना के देता। कहीं कहीं टेम्परेचर कम है, 0 डिग्री भी तो नेचुरल है ये टेम्परेचर। लेकिन हमको 0 डिग्री पर नहीं रहना है। यहाँ से बताओ, 0 डिग्री पे बर्फ जमने लगता है, आदमी जमने लगता है। हमको ना यहाँ से करीब करीब ना 273 गुना नीचे जाना है, 273 गुना। बताओ 0 और 25 में कितना का डिफरेंस है, 25 का। यानी यहाँ से अभी 25 गुना टेम्परेचर कम हुआ है। 25 गुना अगर कम कर देंगे तो जमने लगता है, पानी सब क्या होगा, बर्फ बनने लगेगा, है ना, 0 डिग्री पर। तो ये भी वैसे गॉड गिफ्टेड होता है, लेकिन हमको यहाँ पर नहीं रुकना है। यहाँ से जब हम 273 गुना नीचे जाते हैं, मतलब कितना कम टेम्परेचर, सोचो आप, 0 पे जमने लगता है इतना। यहाँ से हमको कितना जाना है, 273 गुना नीचे जाना है टेम्परेचर का। तो जब 273 गुना नीचे आएंगे तो उसको क्या लिख सकते हैं, -273 लिख सकते हैं ना। तो -273 को क्या बोलते हैं हम लोग, 0 केल्विन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस। तो क्या ये टेम्परेचर भगवान बना के देता हमको, नहीं देता। हम लोग लैब में इसको हम एग्जिस्ट करवा सकते हैं, लेकिन ये गॉड गिफ्टेड नहीं होता है। तो यहाँ पे जो गैस को हम ठंडा किए हैं, अब जाके जो स्टेट बनता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, बोस आइंस्टीन कंडेंसर स्टेट के नाम से जानते हैं। ये स्टेट ना गॉड गिफ्टेड नहीं है, भगवान नहीं देता, इसको हम बनाते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आर्टिफिशियल स्टेट बोलते हैं। समझा सकता है किसी को, जब हम गैस को हम 0 केल्विन टेम्परेचर पे या एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे या -273 डिग्री सेल्सियस जब ले जाते हैं, तो जो स्टेट दिखता है गैस का, तो वो क्या कहलाता है, बोस आइंस्टीन कंडेंसर। ठीक है, कुछ अजीब टाइप का स्टेट बन जाएगा यहाँ पे। अब बात करते हैं प्लाज्मा स्टेट। सुनो, बताओ, यहाँ पे गैस को मैंने ठंडा किया है ना। अब यहाँ पे गैस को क्या करेंगे, हम हीट करेंगे। तो देखो, सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 स्टेट का अपन है। गैस को गर्म करेंगे तो आगे की तरफ मूव करेंगे, कौन सा स्टेट बनेगा, प्लाज्मा स्टेट। और जब गैस को जब ठंडा करेंगे तो कौन सा स्टेट बनेगा, बोस आइंस्टीन कंडेंसर। तो देखो, जब गैस को ना जब हम हीट करते हैं तो वहां पे ना गैसियस आयन बनता है। जैसे हम बताए थे, जब हम सेकेंड चैप्टर पढ़े होंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब मैंने बोला था कि हाइड्रोजन का जो एटम होता है वो बाहर से क्या करता है, एनर्जी लेता है और इलेक्ट्रॉन को जम करवाता है ना। ये समझा तुमको, ये बताया थे एक बार, आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ाए थे, कितना सारा एनर्जी दे देंगे कि इलेक्ट्रॉन इसका बाहर आ जाएगा। तो बस देखो, यहाँ पे वही है, ये हाइड्रोजन गैस है ना। अगर बाहर से इसको हम एनर्जी देंगे तो ये अपना इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा ना,
बस वही बात, देखो 2H प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन, 2H प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखो ये आयनाइजेबल स्टेट में आ गया ना, गैस कौन से स्टेट में आ गया, आयनाइजेबल स्टेट में। तो जब हम गैस को हीट करते हैं या उसको हम एनर्जी सप्लाई करते हैं या गर्म करते हैं, तो ये कौन से स्टेट में आ जाता है, गैसियस आयनाइजेबल स्टेट में, और यही क्या कहलाता है, प्लाज्मा स्टेट कहलाता है। देखो ये अलग अलग गैस के लिए अलग अलग हो सकता है, कोई 100 डिग्री पे हो जाए, कोई 150 पे, कोई 200 पे। हाइड्रोजन गैस अलग टेम्परेचर पर, 200 अलग, इसमें कोई फिक्स नहीं है। इसमें टेम्परेचर फिक्स है, इसमें कोई फिक्स नहीं है। जैसे गैसियस आयन आएगा समझ लो तो क्या बोल देंगे हम, प्लाज्मा स्टेट नाम से जानते हैं। चलो इतना पड़ जाएगा तुम लोग, चलो रहने देते हैं, अगले क्लास में मिलते हैं और गैस केवल स्टार्ट करेंगे।